एक तरफ तो ट्रांजिशनल फेज़ है, सर्दी आ रही है, मुल्क के बालाई इलाकों में तो आ चुकी है, अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी, लेकिन जो फ़िज़ाई सूरत हाल है वो संगीन हद तक बिगड़ चुकी है। ख़ास तौर पे जो लाहौर है वहाँ फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुका है और शहर की फ़िज़ा पर स्मॉग का राज भी है। अब हालिया दिनों में सिचुएशन ऐसी रही है कि सांस लेना दुश्वार हुआ है। मुल्क भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 164 रिकॉर्ड हुआ है और आलमी मेयार से तकरीबन 14 गुना ये ज़्यादा है। वेल विद दैट हम ज़रा बालाई इलाकों से ही आगाज़ करते हैं और सैयद अनवर शाह हमारे नुमाइंदा स्वात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पहले मौसम वहाँ का सूरत हाल जानते हैं। बताइए अनवर, स्वात में तो अब काफ़ी सर्दी आ गई होगी। जी बिल्कुल, स्वात में हालिया बारिशों के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। स्वात के बालाई इलाके मदियन, बहरैन, कालाम, ऊशू, मटिलतान और मलम जब्बा में सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ गई है। वहाँ पे पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी भी हुई थी, जिसको देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इन तफरीही मकामात का रुख कर रही है, जिसकी वजह से इन तफरीही मकामात की रौनकें जो है वो एक दफ़ा फिर बहाल हो गई है। ताहम मिंगोरा शहर और मैदानी इलाकों में दिन को मौसम मुतदिल रहता है, ताहम सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत काफ़ी बढ़ जाती है। अब मकामी लोग जो है वो बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं और गर्म मलबूसात की ख़रीदारी भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्वात में आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। चलें साथ ही साथ ओकाड़ा की सूरत हाल भी जान लेते हैं कि वहाँ पर वेदर क्या है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राव नदीम मौजूद है। राव, आगाह कीजिएगा, क्या वहाँ पर स्मॉग की सूरत हाल है और अगर है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, सर्दी की शिद्दत में भी क्या इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, उकाड़ा और इसके मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि सुबह और शाम के टाइम में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि दिन के टाइम सूरज के बायस जो है वो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी हो जाती है। सूरत ये है कि उकाड़ा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें हबिल्लका है, बसीरपुर है, मंडी अहमदाबाद है और बंगला वगैरह, इनके जो मैदानी इलाके हैं इनमें यहाँ पर धुंध की जो शिद्दत है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है, जबकि आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर धुंध की शिद्दत जो है वो कम नजर आ रही है। इस मौके पर जो है वो मूजी मराज फैलने का भी खदशा नजर आ रहा है, जबकि बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ शहरियों ने भी एहतियाती तदाबीर अपनाना शुरू कर दी है। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि गर्म खुराक का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक ये खुश्क सर्दी है, इससे बचाव के लिए शहरी को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि इस के जो इफेक्ट्स हैं इससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया नदीम। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, ऐसे में अपर एरियाज में तो हम देख रहे हैं कि सर्दी शिद्दत से बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम पंजाब की सराउंडिंग्स में हम देख रहे हैं कि स्मॉग भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कितना मुश्किल हो सकता है, इसे बात करते हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये सर्दियां जो हैं अब हर किस्म की, पहले तो हम सर्दियों के लिए बात करते थे कि वायरल और ये सारे मामलात रहते हैं, लेकिन स्मॉग इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम और ख़ास तौर पर जब हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज विंटर्स या इस विंटर के स्पैन से? देखिए, जो स्मॉग का ये जो सीज़न होता है हमारे यहाँ, फोर्थ सीज़न ही अब ये बन गया है, तो हर साल एक ही तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ रहती है। लेकिन इस साल मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल विल साइड पर पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी होती नज़र आई हैं। ख़ासतौर पर जो मैसिव अवेयरनेस कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें नज़र आती है, जो एक टास्क फोर्स बना दी गई है स्मॉग को फाइट करने के लिए, बाकायदा गाड़ियों को मॉनिटर करने के लिए जो एक फोर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखा ये क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पहली दफ़ा किसी पॉजिटिव मकसद के लिए मुझे नज़र आया कि किसी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने और कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी लेके मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। इससे होता ये है कि जिन लोगों की फॉलोइंग ज़्यादा होती है, जिन कंटेंट क्रिएटर्स की या किसी एक्टर की, उनके मुंह से जब ये मैसेज आता है तो उनके जो फैंस होते हैं वो तवज्जो से सुनते हैं और फिर वो अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश। तो ओवरऑल बिहेवियर चेंज पेन है पंजाब गवर्नमेंट की। आई वुड से कि दैट्स वेरी कमेंडेबल, जो लास्ट टाइम या किसी और गवर्नमेंट में देखने को उस तरह से नहीं मिली हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ करने के लिए रह नहीं गया है, बल्कि बहुत कुछ करने का बाकी है। ख़ास तौर पर जो मैसिव प्लांटेशन जो इंडिजिनस होनी चाहिए लाहौर और पूरे पंजाब में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और लेकिन ये स्मॉग का एक इशू है। साथ ये भी मेंशन कर दूं कि ये एक ही सीज़न में गवर्नमेंट अगर स्टेप लेगी तो उनसे भी नहीं हो पाएगा। और मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया भी है कि वो फौरन से नहीं होगा। वो भी एडमिट करते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो हमारे व्हीकल्स तौर पर बाइक्स की वजह से आ रहा है। उनसे
निकलने वाले गैसेस की वजह से आ रही है। तो हमने उसके लिए जो इकदाम उठाए हैं, क्या वो इनफ है? देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरा ही आपका है, उसमें सिर्फ बाइक्स भी हैं, रिक्शास भी हैं, उसमें पर्सनल लोगों की हैं, बसेस भी हैं, और जो प्राइवेट और भी गाड़ियां जो चलती हैं रोड्स के ऊपर, वो भी हैं सारी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला होना बाकी है, क्योंकि आप देखिए कि पंजाब की हम पर्टिकुलरली बात करें तो वो बहुत बड़ा है। इटसेल्फ लाहौर भी बहुत बड़ा है, और अभी भी उतने ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, उनको वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तभी गाड़ियों की चेक एंड बैलेंस करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है कि किस तरह से जो है वो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, ये रूल है बाकायदा हमारे यहाँ। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, लोगों को फाइन्स इम्पोज उन पर करने पड़ेंगे, तभी बिहेवियर चेंज आपका आएगा। क्योंकि आप बाहर के ममालिक में देखें कि ईयरली बेसिस पे हमें गाड़ियों के मरियम, बाहर के ममालिक की आपने बात की है, और बाहर के ममालिक ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पड़ोस में अपना चाइना ही है। चीन में भी सिचुएशन बहुत बुरी थी, लेकिन चीन ने इसको ओवरकम किया टू द फैक्ट के कल आई वाज जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, चीन हैज़ ऑफर्ड इन इंडिया कि आइए हम आपकी स्मॉग का मामला हल करते हैं। मरियम, चीन ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने इतने बड़े वसीरीज जो रकबा है उसके स्मॉग पे काबू पा लिया? हम नहीं कर पा रहे वो। जी बिल्कुल, चाइना का जो सबसे ज़्यादा कमेंडेबल स्टेप है वो तो एक है कि जो उन्हें कंजेशन चार्जेस ट्रैफिक के ऊपर आयद किए। उसमें होता ही है कि पर्टिकुलर आवर्स में आपकी जो है वो गाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है, कि मिसाल के तौर पर 4 बजे अगर आपके ऑफिस बंद हो रहे हैं, या 5 बजे हो रहे हैं, या 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो रही है, तो 2, 3, 4, 5 बजे सर्टन नंबर ऑफ गाड़ियाँ रोड के ऊपर हो सकती हैं। उससे एडिशनल गाड़ियाँ अगर आप लेके निकलते हैं तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज होता है। एक तो ये ट्रैफिक कंजेशन चार्जेस चाइना ने करने शुरू किए, इसके ऊपर इंजन के ऊपर काम किया, फ्यूल क्वालिटी के ऊपर काम किया, रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर काम किया, टेरेसेस के ऊपर जो ग्रीन कवर है उसको इम्प्रूव किया। ये इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। सोलर की तरफ जो है वो चाइना काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। तो बहुत सारे, यानी कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने एक तरह के शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक उन्होंने किए इकदाम। तो जो है वो बीजिंग या इस जैसे जो इलाके जो बहुत वर्स्ट एयर क्वालिटी होती थी और उनके बेहतर होने शुरू हुए। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी हम ये देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी। क्योंकि बिहेवियर चेंज आएगा इंडिविजुअल, तो हमें चाहे गवर्नमेंट्स आती हैं या जाती हैं, कोई स्मॉग का सेल होता है या नहीं होता है, एटलीस्ट अगर बिहेवियर चेंज हमारा आ जाए तो हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करनी पड़ेंगी, जो कि अभी फोकस मुझे अभी भी इस साल यही नज़र आता है कि किसानों के ऊपर और ब्रिक किल्स के ऊपर ज़्यादा है, सनतों के ऊपर उस तरह से नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी उस तरह से हमें नज़र नहीं आता। ऑल्दो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मॉनिटर करें और फाइन्स करें, और काफ़ी हद तक बहुत सारी गाड़ियों को फाइन्स किए भी हैं। ओल्ड सिटी लाहौर है ख़ास तौर पर मरियम, एंड ऑन द अदर साइड जब हम इंटीरियर पंजाब की भी बात करते हैं तो वहाँ पर डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, या वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, इनके ऊपर अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। हम चाइना की एग्जांपल ले रहे हैं, मैं साउथ कोरिया की एग्जांपल भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ। इन दोनों ममालिक ने सबसे पहले ऐसी गाड़ियों का बंदिश की है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली वो हमसे आगे है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम उतना फोकस नहीं कर रहे अभी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमारा प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल हमारी क्लीन एयर जो पॉलिसी है उसमें है कि 2030 तक जो 30% गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लानी है। वो आपका जो 1% अमीर तबका है पाकिस्तान में वो तो ला सकता है, लेकिन आप एक रिक्शे वाले या एक बाइक वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी महंगाई में कि वो अफोर्ड करेंगे। हाँ, जो क्लाइमेट मिटिगेशन की मद में जो पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंस मिलना है, जो ब्राज़ील में इस पर निगोसिएशंस आज से स्टार्ट हो गई हुई हैं COP30 की, उसमें ये भी एम्फसाइज किया जाएगा कि किस तरह से जो है वो हमें फंड्स दिए जाएं ताकि हम क्लाइमेट मिटिगेशन पे काम कर सकें, क्लाइमेट अडेप्टेशन के साथ साथ। और क्लाइमेट मिटिगेशन में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, जिसमें आपको मेट्रो और ऑरेंज लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स के अंडर ये पहले भी बसेस लाएगी, और मजीद अगर लाई जाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो सूरत हाल बेहतर होगी। साथ ही साथ ये जो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक इंजन की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को डेफिनेटली उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो खासतौर पर हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसको इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का EPA ने और मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्लान बनाया, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है।
है और जो आपकी पब्लिक जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उनको भी इन्वॉल्व किया है। अभी देखना ये है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया जाएगा, बट स्ट्रैटेजी इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट के इकदाम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे शो ऑफ सॉरी टू से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, जो रियल स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी लेने की ज़रूरत है, अवेयरनेस से हट के लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द मोरल ऑफ द स्टोरी। अपनी व्हीकल्स को कंट्रोल करें और फसल जलाना बंद करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।